जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं ढेर सारे प्रश्न। आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो देखते हैं हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के इस चैप्टर से और किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सारे प्रश्नों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने अगले आज के इस क्लास को। ठीक है, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का आविष्कार जो है थियोडर ममैन ने किया था। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IAS प्री 2005 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, उसमें जो है लेजर बीम प्रयुक्त होता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IAS प्री 2001 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DPI दर्शाता है। तो DPI जो है वह डॉट पर इंच को दर्शाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा UCG नेट GRF 2007 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम लोग कर्सर कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर हम लोग लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2002 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। तो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। तो टैब बटन का प्रयोग जो है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए डायलॉग बॉक्स में विकल्प के चयन में किया जाता है टैब बटन का प्रयोग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में प्रयोग होता है। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में माइकर का प्रयोग होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ, ठीक है, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। तो मूल रंगों की संख्या जो है वह है 3 होता है। ठीक है, कौन कौन से कलर होते हैं वो हम लोग आगे बताएंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो लेजर प्रिंटर में लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो प्रचालन तंत्र जो है एक सामग्री नहीं है, और ये प्रश्न भी हमारा पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो प्रयुक्त माउस टेक्निक जो है वह है राइट क्लिक। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 और IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने में की सर्वाधिक समान पद्धति है वह है कीबोर्ड। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर द्वारा तैयार की जाती है,
और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्कैनर स्कैन करता है, तो स्कैनर जो है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो कंप्यूटर पर गेम खेलना जो है आसान बनाता है वह है जॉयस्टिक। ठीक है, ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी जो है वह है प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को कहते हैं, तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को हम लोग बार कोड्स कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो वह है कंट्रोल बटन। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन उद्योग, ठीक है, चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR का प्राथमिक उपयोग करता है, तो वह है बैंक। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस का नाम है माउस और कीबोर्ड। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर प्रयुक्त होता है, और ये प्रश्न हमारा 2009 और 2008 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल में इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSCGL 2010 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, तो मुद्रक या प्रिंटर में इस्तेमाल होता है, और ये प्रश्न हमारा SSC 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं वेब कैम्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि OCR का पूरा रूप है। ठीक है, तो OCR का पूरा रूप क्या है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके मैसेज में बताएंगे जो OCR का पूरा रूप क्या होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों का 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग में क्या लाया जाता है, माउस। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा बैंक के एग्ज़ाम में 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए बैक स्पेस बटन का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस तरह के प्रश्न हैं।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो वह न्यूमेरिक कीपैड से हम लोग नंबर जल्दी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो है डायगोनल मापा जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो मॉडेम जो है वह इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस जो है वह है माउस, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है, उसको डिलीट कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रैक बॉल का उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल का उदाहरण जो है वह है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस के दाएं बटन यानी कि राइट बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो माउस के राइट बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेनू दिखाई देता है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो माउस के दो मानक बटनों के बीच जो व्हील है उसका प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डंब टर्मिनल है। तो डंब टर्मिनल जो है वह नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। ये प्रश्न भी हमारा UBI क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे हमारे आज के, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न VVI थे। आप लोग इन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम में जाएं ताकि वहाँ दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।